हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा का अड्डा। आज की क्लास में हम संख्या को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम क्लास शुरू करते हैं। संख्या का अर्थ होता है नाम, किसी का नाम। संख्या एक विकारी शब्द है। संख्या क्या है? विकारी शब्द। अब मैंने यहां पर विकारी शब्द बोला है, तो ये विकारी शब्द होते क्या हैं? विकारी शब्द वो शब्द होते हैं जिन पर लिंग, वचन व कारक का प्रभाव होता है। मतलब वो अपना रूप परिवर्तन कर सकते हैं लिंग के आधार पर, कारक के आधार पर और वचन के आधार पर। मान लो लड़का है, इसका हम लिंग परिवर्तन करके लड़की बना सकते हैं। लड़का है, हम इनको लड़के भी कर सकते हैं, उसका वचन परिवर्तन हो गया। तो ऐसे जिन शब्दों का लिंग, वचन व कारक के आधार पर रूप परिवर्तन हो जाता है, ऐसे शब्दों को हम विकारी शब्द कहते हैं। विकारी शब्द में हम संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया आदि को पढ़ते हैं। और अविकारी शब्द वो होते हैं जिनका रूप परिवर्तन नहीं होता, वो वैसे के वैसे ही रहते हैं। तो चलिए संख्या का टॉपिक आज शुरू करते हैं। हम संख्या किसे कहते हैं? सबसे पहले बात क्या करते हैं संख्या की। संख्या का अर्थ तो हमने देख लिया, नाम। किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान, भाव, दशा आदि का जो नाम होता है उसको हम संख्या कहते हैं। या फिर हम ये कह सकते हैं इस संसार में जितनी भी चीजें हैं जिनका नाम है, हम उनको संख्या कहते हैं। संख्या के हम 5 भेद पढ़ते हैं: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और समूहवाचक, द्रव्यवाचक और भाववाचक। जातिवाचक की बात करते हैं। जिन शब्दों से हमें किसी प्रॉपर वस्तु, व्यक्ति या स्थान आदि का नाम का बोध होता है। मान लो राम, गंगा, मोहन, दिल्ली, जिसका भी नाम आता है किसी प्रॉपर स्थान, व्यक्ति आदि के, जिसका नाम आ जाए तो वो तो हमारा क्या हो गया? जातिवाचक में आ जाते हैं। ठीक है। और जहां पर एक पूरी जाति की बात हो रही है, यहां पर हमने देखो मोहन की बात की। मान लो वो लड़का है, तो यहां पर लड़का या फिर लड़के ले लो। ठीक है। तो ये लड़के हैं, मतलब किसी एक जाति की बात हो रही है, लड़कों की। तो हमें ये नहीं पता कि किस एक लड़के की, सभी लड़कों की बात हो रही है। तो सभी की जिसमें बात हो वो जातिवाचक में आ जाते हैं। और लड़कों में ये कहूं कि मोहन वो लड़का है, वो बहुत तेज दौड़ता है, तो मोहन, मैंने एक लड़के का नाम लिया तो ये हो जाएगा जातिवाचक में। और जहां पर किसी की जाति का पता चलता है, लड़का, लड़की या फिर गाय, भैंस, कुछ भी लगा लो, स्थान, जैसे कि शहर, कोई शहर का नाम तो नहीं लिया ना मैंने, सभी शहरों की बात हो रही है। तो एक जाति का बोध कराने वाले शब्द जो होते हैं वो क्या होते हैं? हमारे जातिवाचक शब्द होते हैं। अब बात करते हैं समूहवाचक। जहां पर पूरे एक समूह की बात हो रही है, एक से अधिक व्यक्ति की बात हो रही हो, वहां पर क्या होता है? हमारा समूहवाचक होता है। जैसे कक्षा, सभा, आर्मी। यहां पर एक से अधिक मिलेंगे आपको कक्षा में बच्चे। ठीक है। सभा में लोग एक से तो अधिक ही होंगे और आर्मी में भी एक से अधिक लोग होते हैं। जहां पर एक पूरे समूह की, एक ग्रुप की बात होती है,
तो वो हमारा समूहवाचक में आ जाते हैं। द्रव्यवाचक, जितने भी मटेरियल हैं, सोना चांदी, वो लिक्विड हो या ठोस हो, कैसा भी हो, पानी, हमारा कपड़े, जो भी मटेरियल हैं हमारे, वो सारे कहाँ आ जाएंगे? द्रव्यवाचक में। पानी, तेल, घी, वस्त्र, ये सारे क्या हैं हमारे? सोना, चांदी, ये द्रव्यवाचक के उदाहरण हैं। अब बात करते हैं भाववाचक की, जिसमें किसी भाव का पता चलता है हमें, जो भी भाव है हमारे उनका पता चलता है, जैसे कि क्रोध, दया, जो भाव है हमारे उन शब्दों का पता चलता है, तो वो हमारे भाववाचक संज्ञा में आते हैं। अब बात करते हैं जो हमारे जातिवाचक शब्द होते हैं और क्रिया के शब्द होते हैं, विशेषण के शब्द होते हैं, हम उन शब्दों को भाववाचक में कैसे परिवर्तन करें? तो इसके लिए आपको क्या करना है? उन शब्दों के पीछे प्रत्यय जोड़ना होगा। मान लो ये जातिवाचक शब्द हो गए और इधर इनका भाववाचक शब्दों में बदलना है। ठीक है, जातिवाचक मान लो नारी, नारी एक जाति का बोध करा रही है। ठीक है, तो इसका भाववाचक क्या बनेगा? नारी का, ये जातिवाचक है, इसका भाववाचक में बदलना है, तो नारी तव, हमें इसमें तव प्रत्यय जोड़ा। क्रिया के कुछ एग्जाम्पल ले लो, जैसे क्रिया घबराना। अब इसका भाववाचक में अगर चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा घबराहट। तो इसमें क्या हमने तव प्रत्यय जोड़ा, इसमें हट प्रत्यय जोड़ा। अव्यय ले सकते हैं हम दूर, तो इसका भाववाचक क्या होगा हमारा? दूरी। तो इसमें हमें इक प्रत्यय जोड़ा। तो जातिवाचक और क्रिया और विशेषण और अव्यय जो शब्द होते हैं उनको भाववाचक में बदलने के लिए हमें क्या करना है? उनके पीछे ता मान लो, तो, ई, पन आदि हम प्रत्यय जोड़ के उनका रूप परिवर्तन कर सकते हैं, उनको भाववाचक संज्ञा में हम बदल सकते हैं। तो ये थी आज की हमारी क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। शब्द भेद के चैप्टर को हम कंटिन्यू रखेंगे। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब